हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मैं आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल ही रहेगा। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक तथा तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक हो, तो 10,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए, हमारी मूलधन राशि है और 3 वर्षों के लिए अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी है। तो 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं हम। पहले वर्ष के लिए हम देखते हैं 10,000 रुपए पर 4% का ब्याज कितना होता है। परसेंट से 2 जीरो, 400 रुपए। तो जैसे कि हमने देखा, पहले साल के लिए 400 रुपए, और जैसे कि मैंने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है तब चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो पहले वर्ष के लिए 400, अब दूसरे वर्ष के लिए 10,000 रुपए पर 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, परसेंट से 2 जीरो, 500 रुपए। देखिए, 500 रुपए बैठता है, और जैसे कि मैंने बताया था ब्याज पर ब्याज, तो इससे पहले वर्ष में 400 रुपए का ब्याज था, उस पर 400 रुपए पर और ब्याज निकालेंगे। 5% का कितना लगता है, परसेंट से 2 जीरो, 5 20 रुपये। तो हम कह सकते हैं दूसरे साल में हमारा 500 प्लस 20, 520 रुपये ब्याज लगता है। अब हम तीसरे वर्ष का निकालेंगे। 10,000 रुपए पर तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6%, तो 600 रुपये बैठता है, और प्लस पिछले 2 वर्षों में कितना ब्याज था हमारा, 400 और 520, दोनों को जोड़ेंगे 920। 920 पर भी ब्याज लगेगा 6% की दर से। कितना लगता है देख लीजिए, 600 तो ये रहेगा, प्लस गुना करेंगे 6 जीरो जीरो, 6 दूनी 12, असीले 6 नम 54 और 1 55, और परसेंट से 2 हम छोड़कर दशमलव लगाएंगे और तब इसको जोड़ लेंगे। कितना होगा ये तीसरे वर्ष में, 655 रुपये 20 पैसे। तो देखिए, ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। अब इसने 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज टोटल पूछा है, तो अब हम इसको जोड़ लेंगे। 3 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज 400 ये है, 520 ये है, 920 हो गया, और प्लस 655, तो कितना हो गया, 9 6 1575 रुपये 20 पैसे। तो तीनों वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हम जोड़ लेंगे, 1575 रुपये 20 पैसे होता है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 1575 रुपये 20 पैसे। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 400, 520, 655 रुपये 20 पैसे जोड़ लेंगे, 5 7 और 6 4 10 5 15। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1575 रुपये 20 पैसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी निश्चित धनराशि पर
5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये 25 पैसे है, तो धनराशि बताए। तो देखिए बहुत ही अच्छा है, इससे पहले कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया था मैंने। यदि ब्याज दर 5% है तो हम 5% को ऐसे लिख सकते हैं 1/20, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमसे मूलधन पूछा है, मूलधन राशि बताए। तो देखिए इसको मैंने लिखने का तरीका बताया था कॉन्सेप्ट में, मूलधन का 1/20, 1/20 को कैसे लिखेंगे, यदि समय 3 वर्ष हो और चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए बराबर इसको अंतर के लिख लेंगे 15 रुपये 25 पैसे। तो अब लिखेंगे देखिए इसको स्टैंडर्ड तरीके से, जैसे कि 20 है नीचे, तो 20 का 3 गुणा करेंगे, 20 के 60 और 1 जोड़ लेंगे 61। देखिए 20 का 3 गुणा, 20 के 60 और 1 जोड़ेंगे 61/20 का घन करेंगे, 20 का घन हो गया 8000। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी पढ़ाया है। और बराबर लिख देंगे 15 रुपये 25 पैसे और गुणा मूलधन। तो देखिए हो गया हमारा कॉन्सेप्ट तैयार। अब इसको हल कर लेंगे। तो देखिए 2 हम छोड़कर दशमलव हटाएंगे बटे 100 और 61 से यह हमारा 25 बार कट जाएगा और पर 2 जीरो से ये 2 जीरो, 80 और 25 की गुणा करेंगे हम, 25 अठे 200 और 1 जीरो ये लगेगी, तो 2000 रुपये हमारा आंसर है। तो वह मूलधन राशि 2000 रुपये है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति 6000 रुपए की एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। दूसरा व्यक्ति 5000 रुपए की 8 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करता है। तो 2 वर्षों के बाद उनके ब्याजों का अंतर बताना है। तो देखिए 2 वर्षों में, तो देखिए 2 वर्ष का हमें सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना है और फिर 2 वर्षों का ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और तब उन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए साधारण ब्याज की दर 5% है 1 साल की, तो 2 साल की हो जाएगी 10% और मूलधन कितना था। तो देखिए निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं 6000 रुपए का 10% हो गया, परसेंट से 2 जीरो, 600 रुपया। तो देखिए साधारण ब्याज निकाल लिया मैंने 600 रुपया। अब हमें सीआई निकालना, कितना है 5000 रुपये मूलधन है। तो 5000 रुपये मूलधन पर 1 साल की 8% है तो 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज हो गया जाएगी 8 अठे 64, 2 छोड़कर दशमलव 8 दूनी 16, 16.64% बैठती है। अब हम इसको हल करेंगे। देखो 0.2 हम छोड़कर है, इससे मैंने ये 2 जीरो हटा दी और परसेंट के बटे में 100 लिख दिया और मैं 100 को इस 50 से काटूंगा, 50 दूनी 100। अब 2 से इसे काटूंगा, 2 अठे 16, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2 साल का 832 रुपया। तो अब दोनों के ब्याजों में अंतर बताना है। देखिए साधारण ब्याज 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है, तो हमारा अंतर हो गया, घटा देंगे 832 रुपये में से 600 रुपये घटाएंगे तो 232 रुपये हमारा आंसर हो गया। तो दिए गए क्वेश्चन का जवाब हो गया 232 रुपये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। तो हमें समय ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो लिखते हैं देखिए
4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, दुगनी। तो देखना ध्यान से, लैंग्वेज से क्वेश्चन को हल कर रहा हूं। और वह राशि अपने से 8 गुनी कितने समय में होगी, ये पूछा है। तो देखिए दुगनी हो रही है 4 वर्ष में, तो 8 गुनी कह रहा है, तो 2 में 2 की गुणा और करेंगे, 2 दूनी 4। तो जैसे दुगनी और हुई तो प्लस 4 वर्ष और लगेंगे, और गुणा 4 दूनी 8। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। जैसे ही 2 दुगनी और हुई तो प्लस 4 वर्ष और लगेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 4 4 8 4 12 वर्षों में वह धनराशि 2 दूनी 4 दूनी 8 गुनी हो जाती है। तो 8 गुनी राशि होने के लिए समय कितने वर्ष लगते हैं, 12 वर्ष। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 वर्ष, ऑप्शन बी। या फिर इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी, इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। देखिए 4 वर्षों में दुगनी हो रही है। अब पूछा है 8 गुनी, तो 8 गुनी करने के लिए इस 8 के फैक्टर्स करेंगे 2 के आधार पर। 8 के फैक्टर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात 2 की घात 3। इसे लिख देंगे 2 की घात 3। अब इस घात में इस समय की गुणा कर देते हैं, 4 दिए 12, तो 12 वर्षों में हो जाएगी। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 वर्ष। तो आप इस क्वेश्चन को इस सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को। 8,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से। तो सबसे पहले हम 15% को सही तरीके से लिखेंगे। तो 15% को हम लिखते हैं 15/100। 5 के 15, 5 दूनी 10 और 1 0। तो हमें पता लगा 3/20 लिख सकते हैं इसको। अब आगे कह रहा है कि 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह। तो इस 2 वर्ष 4 माह को भी सही तरीके से लिखेंगे। देखिए समय लिख लेंगे, 2 वर्ष 4 माह के वर्ष बना लेंगे, 12 से भाग 4 कम 4 के 12, तो 2 से 1/3 वर्ष। तो देखिए हमने इसको भी सही करके लिखा है 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक हो, तो देखिए ये वार्षिक ही है, तो हमें 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमने समय को कन्वर्ट कर लिया, हमने वार्षिक ब्याज दर को बना लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए बहुत अच्छा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। 3 ये मूलधन को बताएगा और ये ब्याज को। तो 20 पर 3 का ब्याज हो गया, तो ये हमारी मूलधन राशि होगी और ये अमाउंट। मूलधन 20 पर 3 का ब्याज जोड़ेंगे 23 मिश्रण होगा। तो पहले साल के लिए हमारा इतना हो गया। अब दूसरे साल के लिए फिर निकालेंगे ऐसे ही 20 पर 23 मिश्रण हो गया। अब हमें निकालना है 1/3 वर्ष का, 1/3 वर्ष। तो 3/20 पर 1/3 वर्ष का बैठता है, 3 से 3 काट दिया, 1/20। तो यानी कि 20 मूलधन है, 1 का ब्याज हो गया, तो 20 पर 1 का ब्याज 20 मूलधन और 20 पर 1 का ब्याज 21 मिश्रण हो गया। अब हम इन सभी की गुणा कर लेंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक कॉन्सेप्ट है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0 की गुणा, तो 8,000 रुपए हो गया। अब हम इनकी गुणा करेंगे, 23 23 529 और 21 की गुणा करेंगे, 21 9 189 80 18, 21 दूनी 42 और 8 50 और 10 60, हासिल 6, 21 पंजे 105, 6 111।
तो 11,109 का है ये 11,109। अब यदि हम दोनों का अंतर करें तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाता है। तो इन दोनों का अंतर हो गया 3109 रुपये। अब देखिए वही आ गया इक्वल टू इक्वल। तो हमारी मूलधन राशि यहाँ 8,000 रुपये है और यहाँ अनुपातिक रूप में हो गई हमारी 8,000 रुपये। तो इक्वल टू इक्वल करेंगे यहाँ 8,000 से 8,000 एक बार कटता है। अब इस एक की गुणा यहाँ पर कर देंगे। यदि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा तो एक की गुणा यहाँ कर देंगे और यदि चक्रवृद्धि मिश्रण पूछा जाए तो एक की गुणा इसमें कर देंगे। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1 की गुणा 3109 में करेंगे तो 3109 रुपये। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 3109 रुपया। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 3109 रुपया। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको ऊपर लिखेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा। देखिए बहुत स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन है। यदि ब्याज दर वार्षिक हो तो किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 18 रुपए है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अंतर 18 रुपए है। तो यहां से हम 28 रुपए है। तो यहां से हम मूलधन राशि ज्ञात कर लेंगे। देखिए साधारण ब्याज की दर हो गई 10 दूनी 20% और चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो जाएगी 10 का वर्ग 100 21% बैठती है। 10 का वर्ग 100 2 0 हासिल 1 10 दूनी 20 रेग 21% बैठती है। पढ़ा रखा है हमने। दोनों का अंतर हो गया इक्वल टू इक्वल कर लिया। दोनों का अंतर 1% और बराबर 2800। परसेंट की 2 जीरो लगाई, 1 से काटा 2800 को। तो 2800 रुपये आ गया हमारा मूलधन राशि। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अब उसने कहा है कि यदि वार्षिक दर छमाही हो जाए। अब देखिए 1 साल की हमारी 10% वार्षिक है तो छमाही के आधार पर 5% बैठती है 5%। और 2 वर्षों में सबसे पहले हम साधारण ब्याज देखेंगे कितनी बैठती है। एसआई की ब्याज दर 5% की दर से एक छमाही पर 5% है तो 2 साल में कितनी छमाही 4 छमाही बैठती है 2 साल में। क्योंकि 1 साल में 2 छमाही है, अगले 1 साल में 2 छमाही और होगी तो 4 छमाही होगी। 1 छमाही की 5% है तो 4 छमाही की 5 चौक 20% साधारण ब्याज की दर हो गई है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर बनानी है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए 5% एक छमाही की है 5% एक छमाही की है तो हम करेंगे CI की ब्याज दर निकालेंगे 5 + 5 ये दूसरी छमाही की होगी प्लस 5 गुणा 5 दोनों की गुणा करेंगे 5 पंजे 25/100% का चिन्ह। तो देखिए 2 छमाही की हो गई है। अब इसको हल करेंगे 5 5 10 100 से भाग करेंगे 10.25%। तो देखिए 2 छमाही की ब्याज दर परसेंट हो गई हमारी 10.25। आगे की 2 छमाही और रह गई उसका मतलब उसकी भी इतनी होगी 10.25। तो अब इसको और बढ़ाएंगे आगे 10.25 प्लस एक बार और लिखेंगे क्योंकि अगली 2 छमाही की और चक्रवृद्धि ब्याज दर तैयार करनी है 10.25। अब यह वही कॉन्सेप्ट बन गया है इसे प्लस दोनों की गुणा करेंगे। दोनों की गुणा कितनी हो गई हमारी
इन दोनों की गुना हो गई 1050625 बटे 100 और ये बटे 100 यानी ये परसेंट बटे 100 कर दिया मैंने ये, और 2 और 2 4 अंक छोड़कर दशमलव 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ, और 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक और ये हो जाएगा 100 से भाग करने के बाद। अब हम इन सभी को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 10.25 20% तो ये हो गया, और प्लस 1.050625 तो बराबर हो गया 20 एक 21.55 इतना लिख सकते हैं दोनों को। तो ये हो गई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर %। देखिए कितना खतरनाक सवाल है। अब बस हमें दोनों ब्याजों का अंतर निकालना है, बस हो गया सवाल। देखिए मूलधन 2800 रुपए पर दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ये हो गई और साधारण ब्याज की दर ये हो गई, दोनों का अंतर हो गया 1.55%। अब इसको लिखेंगे परसेंट का बटे 100 लिख देंगे, और 2 दशमलव से 2 जीरो काटेंगे, 5 के 15 5 कम 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 14 बार, 2 दाई 20, गुणा करेंगे 14 एकम 14, इसीलिए 14 के 42 और 1 43, 10 से भाग करेंगे ये, अर्थात लगभग कह देंगे 43.40, या फिर कह सकते हैं जैसे कि हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन है 43.41 अर्थात 43.41 के लगभग। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, 6000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है, तो 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के ब्याजों का अंतर बताना है। तो बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ा चुका मैं इस तरह का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, और फिर उसके बाद दोनों का अंतर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूं। 6000 रुपए पर 1 साल की 5% है, तो 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज दर हो जाएगी 15.7625%। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि यदि समय 3 वर्ष आ जाए और दर परसेंट 5% आ जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15.7625% हो जाती है। तो और यदि समय 2 वर्ष आ जाए तो 5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर हो जाएगी 10.25% हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, और इधर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। 6000 का 5% की दर से 2 वर्ष का हो गया 10.25%। अब दोनों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद दोनों का अंतर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसानी से हल करेंगे इसको। 3 जीरो से मैंने 3 दशमलव इधर पहुंचा दिया दाईं तरफ, ऐसे लिख दिया। अब मैं परसेंट की 2 जीरो और इस दशमलव की 1 जीरो यहां लगाऊंगा, और तब मैं इसको आसानी से हल कर लूंगा। देखिए 6 की गुणा करता हूं, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15 हासिल 1 6 36 1 37 3 6 7 42 3 45 हासिल 4 15 6 90 और 4 54। और जैसे कि यहाँ 1000 बटे में है, तो अब हम इसको हल कर लेंगे। 0 से 0 और 100 से भाग करेंगे, 2 छोड़कर दशमलव,
तो 945.75 रुपए। तो देखिए 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ गया। अब हमें इधर से हल करना है। 2 दशमलव से मैंने 2 जीरो हटाई और परसेंट का बटे 100 लगाया और 1 जीरो से या जीरो। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे 6 पंजे 30। देखिए 6 पंजे 30, 3 हासिल 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 10 छन 60 1 61 और 10 से भाग करेंगे भैया इसको, 0 से 0 615। तो 615 रुपये ये हो गया हमारा। अब हम इन दोनों का अंतर कर देंगे। हमारा 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर आ जाएगा। तो देखिए दोनों का अंतर लिखते हैं। 945 रुपये 75 पैसे में से 615 रुपये घटाएंगे तो देखिए 75 पैसे तो ये आएगा। 945 में 615 घटाएंगे तो 330 रुपये बचते हैं। तो इस प्रकार हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आता है 330 रुपये 75 पैसे। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा और खतरनाक है, इसको देखते हैं। एक व्यक्ति 16,224 रुपए के नगद भुगतान यानी कि 16,224 रुपए का नगद भुगतान कर देता है तथा इसके बाद कहता है कि 2 अन्य उतनी ही धन राशि की वार्षिक किस्त देने, यानी कि उतनी 16,224 रुपए की 2 और किस्त देनी है। तो अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीद लेता है और यदि वार्षिक ब्याज दर 4% है तो स्कूटर का नगद भुगतान कितने रुपए का था। बहुत स्टैंडर्ड खतरनाक क्वेश्चन। तो देखिए 4% ब्याज दर को हम लिख लेंगे 4/100। 4 × 4 × 8 4 × 20। तो 25 पर 1 का ब्याज है, ऐसे लिख लेंगे मूलधन और अमाउंट। 25 पर 1 का ब्याज तो कितना हो गया 26। तो देखिए अब उसने कहा अगली दो और किस्त देनी है तो एक किस्त फिर वही लिखेंगे 25 का वर्ग। देखिए किस्तों में इसके बाद वर्ग लिखते हैं। 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676। किस्त वाले क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ाए हैं, देख लेना और आगे भी पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट में बताए हुए हैं। तो देखिए जैसे कि उसने कहा प्रत्येक किस्त समान होनी चाहिए, ये हमारी किस्त की वैल्यू को दर्शाता है। देखिए दूसरी किस्त हमारी 675 की है और तो ये भी हमारी 675 की होनी चाहिए अनुपातिक रूप में। तो 675 करने के लिए हम 26 की गुना यहाँ करेंगे और 26 की गुना यहाँ करेंगे तो ये भी 675 की होगी, ये भी 675 की होगी। तो प्रत्येक किस्त दर्शाई जा रही है 675 रुपए की अनुपातिक रूप में। और इधर 26 है, ये 26 गुणा 25 कितना हो गया, गुणा करेंगे 25 6 150। देखिए 25 6 150 हासिल लगे 15। 25 दूनी 50 और 15 हो गए 65। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो गया हमारा 1275 रुपये। जोड़ेंगे 1275 रुपये। अब ये अनुपातिक रूप में है, हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रतिशत को अनुपातिक रूप में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पर ये अनुपातिक रूप में है। अब देखिए उसने शुरू में ये कहा था कि उसने एक नगद भुगतान की राशि तो दे दी उसने 16,224 और उतनी राशि 2 और किस्तों में बांट दी। इसका मतलब ये 16,224 रुपए एक किस्त की वैल्यू है और यहाँ एक किस्त की राशि दर्शाई जा रही है अनुपातिक रूप में 675 और यहाँ है ये 16,224 के बराबर। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। अब ये है इससे 24 बार घट जाएगा, आप काट के देख लेना क्योंकि क्वेश्चन हमें और भी पढ़ाने हैं जल्दी जल्दी।
कट जाएगा। अब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हमारी मूलधन राशि ये आ जाएगी और प्लस आरंभ में जो किस्त देती ये जोड़ लेंगे। तो देखिए इनकी गुणा करते हैं 1275 गुणा 24 और प्लस जो आरंभ में नगद राशि दी थी 16,224 ये भी जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार हमारे स्कूटर का नगद भुगतान आ जाएगा। तो देखिए जोड़ते हैं 1275 गुणा 24 तो ये हो गया 30,600 और प्लस 16,224 तो इन्हें जोड़ेंगे 4 2 8 6 4 तो 46,824 हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है। अर्थात स्कूटर का नगद मूल्य हो गया 46,824। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है तथा ब्याज को वर्ष के अंत में लौटाता है। देखिए 4 की दर पर लाया उधार और वर्ष के अंत में लौटा दिया और वह किसी को वह साहूकार उस धन को किसी अन्य व्यक्ति को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दे देता है और कहता है कि भाई अर्धवार्षिक रूप में ब्याज लूंगा और मुझे वर्ष के अंत में ब्याज दे देना। तो इस प्रकार वह प्रतिवर्ष 104 रुपये 50 पैसे का लाभ कमाता है। तो देखिए 4 की दर पर लाया था 6% की दर पर दे दिया और वह भी अर्धवार्षिक रूप में तो इसे हर साल लाभ होता है। तो देखिए वह धनराशि पूछी है तो देखिए उसको देना है 4% का ब्याज लेकिन वह किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को 6% की दर से वही धन उधार दे देता है और कहता है कि मैं अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लूंगा। तो एक साल की ब्याज दर 6% है, अर्धवार्षिक के आधार पर 3% हो गई। देखिए 3% हो गई या 6 के अकॉर्डिंग अर्धवार्षिक के आधार पर 3%। अब एक साल में 3% प्रति छमाही के हिसाब से n बराबर 2 वर्ष या 2 छमाही बनता है। तो इसकी ब्याज दर बताई थी मैंने, CI की ब्याज दर बनाएंगे 3 का वर्ग 9 और 3 दूनी 6 दो हम छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो ये ब्याज दर बन गई। अब देख लीजिए यहाँ से उसको 4% का ब्याज देना है लेकिन वह कमा रहा है प्रति वर्ष 6.09% का ब्याज। तो देखिए अब दोनों का अंतर ही उसका लाभ होगा। 6.09 में से 4% ब्याज वह उसको लौटा देगा जहां से लाया था और बचा हुआ ही उसका लाभ होगा। तो इसमें से मैं ये घटा दूंगा 6.09% में से 4 घटाएंगे तो हो गया 2.09% का लाभ और इधर कह रहा है कि उसे प्रतिवर्ष लाभ होता है 104 रुपये 50 पैसे का। तो हो गया इक्वल टू इक्वल। तो 104 रुपये 50 पैसों को लिख सकते हैं 209/2 रुपये, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको हम अलग कर लेंगे। देखिए 2 हम छोड़ देते दशमलव की 2 0 ये लगाई और परसेंट की 2 0 और लगाई तो 209 से ये 209 कट गया एक बार और बची 4 0 लगाएंगे तो ये 10,000 हो गया। अब 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे 5,000 बार कटता है तो इस प्रकार वह मूलधन राशि थी 5,000 रुपये। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्धवार्षिक रूप से कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में 7803 रुपये हो जाती है, यानी कि एक निश्चित हो गया। तो हम लिखेंगे अमाउंट बराबर अमाउंट इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। तो हमारा मिश्रण हो गया 7803
₹3। अब हम अपना मिश्रण बनाएंगे इधर। देखिए 1 साल की 4% वार्षिक है। जब हम इसको अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग करेंगे तो यह 2% अर्धवार्षिक बनती है। तो एक वर्ष में छमाही के हिसाब से 2 छमाही बनती है। तो जैसे कि मैंने बताया था, यदि समय बराबर 2 वर्ष आ जाए या 2 छमाही आ जाए तो इसकी चक्रवृद्धि ब्याज दर बनाएंगे 2 का वर्ग 4, 2 हम छोड़ देते दशमलव, 2 दूनी 4, तो 4.04% चक्रवृद्धि ब्याज दर बनती है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन यहाँ है चक्रवृद्धि मिश्रण। अब चक्रवृद्धि मिश्रण बनाने के लिए मूलधन 100% इसमें जोड़ लेंगे 4.04 में, तो हमारा मिश्रण बन जाएगा 104.04%। सही तरह लिखूंगा इसको। अब हो गया हमारा मिश्रण बराबर मिश्रण। इसको हल कर लेंगे। ठीक है, दशमलव से ये 2 अंक हटाएंगे, दशमलव के तो बटे 2 0। अब इसको काटेंगे। देखिए 4 से 25 बार और 4 दुनिया 2 बच गया, 4 6 24, 0 4 1 4। अब मैं इसको इससे काट दूंगा, 26 3 78, 1 3, यानी कि यह 3 बार घट रहा है। और भैया परसेंट के 2 0 यहाँ लगा देंगे और 25 की इसमें गुणा करेंगे 300 में, 25 के 75, 25 के 75, 2 0 ये लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारी मूलधन राशि आ गई 7500 रुपये। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 7500 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को देखिए, समझे और इसका एंजॉय लीजिए और अपने मैथ्स को बिल्कुल इजी से इजी बनाएं और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।